हेलो स्टूडेंट। जैसे मैं कंचन विश्वास नवसादा पब्लिक स्कूल से मैं आज आप 9th क्लास के बच्चों को 2 बैलों की कथा लेसन कराऊंगी। आप उसको ध्यान से करें और फिर उसकी रीडिंग करें और फिर उसके प्रश्न करें। 2 बैलों की कथा जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ और उनका जन्म स्थान बनारस के कालंबी गांव है। उनकी जो रचनाएं हैं वो सारी मानसरोवर में लिखित हैं। 2 बैलों की कथा, इसमें 2 बैल हैं, हीरा और मोती, जो जूरी के बैल हैं, जूरी के साथ रहते हैं और वो बहुत खुश, जूरी के साथ बहुत खुश रहते हैं क्योंकि जूरी उन्हें अच्छा चारा देता है और दोनों ही मूक भाषा में बातचीत करते हैं। मूक भाषा में बातचीत करने का मतलब होता है जिसमें इंसान भी आपस में बात नहीं कर सकता, लेकिन जानवर जो है वो इस भाषा को समझते हैं और उसके अंदर बातचीत, दोनों एक दूसरे की मूक वाणी को समझते हैं। जब उनके ऊपर जूरी हल जोतता है तो वे दोनों ही ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर अधिक भार आए और वो एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते भी हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हैं। जब एक बैल नाद में खाने के लिए मुंह देता है तभी दूसरा बैल भी खाने के लिए नाद में मुंह देता है। नाद में मुंह देना मतलब चारा चरने का जो स्थान है वहां से चारे को चरना। तो दोनों एक साथ ही मुंह को अंदर डालते हैं और एक साथ ही उठाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं और प्रेम से रहते हैं। एक बार गया जो जूरी का साला है वो बैलों को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन वो दोनों बैल जाना नहीं चाहते, लेकिन मालिक की आज्ञा से उनको जाना पड़ता है। वे दोनों ही पूरा रास्ता उसको गया को बहुत तंग करते हैं और पूरा रास्ता तंग करने के बाद जब वे घर पहुंचते हैं तो वह अत्यधिक तंग हो जाता है और जिसके कारण वो उनको रूखा सूखा भूसा डाल देता है जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वे नाद में मुंह ही नहीं डालते, यानी कि वे बिल्कुल भी चारे को नहीं चरते। फिर वे दोनों ही रात को पगिया तुड़ाकर, पगिया का मतलब होता है जो रस्सी जो उनके गले में बांधी जाती है, वह उस रस्सी को तुड़ाकर रात को वहां से भाग निकलते हैं। और फिर जब सुबह जब जूरी उठता है तो वह देखता है कि दोनों ही बैल अपने नाद के पास खड़े हुए हैं। वह उन दोनों से प्यार करता है, लेकिन उसकी पत्नी उनसे चिढ़ जाती है क्योंकि वह उसके भाई के घर से भागकर आए होते हैं। तो वह अपने नौकर को कहती है कि इनको भूसा ही देना है, तो उसका मालिक उनको कहता है कि इसको थोड़ी सी खल भी डाल दो, लेकिन वह नौकर कहता है कि मालकिन का हुक्म नहीं है और वह खाली भूसा उनको डालकर चला जाता है। तो सुबह गया उनको फिर से लेने के लिए आ जाता है और इस बार वो बैलगाड़ी भी साथ लेकर आता है जिसमें वह उनको जोत करके जाता है। हीरा जो है वो थोड़ा मोती अड़ियल स्वभाव का है और हीरा थोड़ा समझदार है। मोती बार बार उसको भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूक भाषा में हीरा उसको समझा देता है और दोनों फिर से गया के घर पहुंच जाते हैं। और गया के घर जब वे पहुंचते हैं तो गया उनको फिर वही भूसा जो है वो डाल देता है और उनको खली वगैरह या चोकर जो आटे का निकलता है वह उसमें नहीं मिलाता और खाली भूसा उनको डाल करके चला जाता है। फिर उनसे अगले दिन पूरा दिन ही वह उनको हल में जोते रखता है, पूरा दिन उनसे काम करवाता है और खाने के नाम पर उनको सूखा भूसा देता है। वहाँ पर एक नन्ही बच्ची है जिसकी माँ जो है वो मर चुकी है और
उसका उस बच्ची की उनके साथ आत्मीयता हो जाती है और वह बच्ची रोज ही उनको एक रोटी देने के लिए आ जाती है। उनकी भूख तो शांत नहीं होती, परंतु उनकी आत्मा को उस एक रोटी से ही तृप्ति मिल जाती है। वे दोनों वहाँ पर भी तंग हो जाते हैं और एक दिन सलाह करते हैं कि आज रात को हम भाग चलेंगे। फिर वो सोचते हैं कि कैसे भागेंगे, अब तो उनको क्योंकि मोटे रस्से से बांधा गया होता है। तो फिर वो सलाह करते हैं कि हम रस्सी को चबा देंगे तो यह रस्सा टूट जाएगा। फिर वो रात को जब लड़की खाना देने के लिए उनको आती है तो वो रस्सी को चबा रहे होते हैं। वो समझ जाती है और वो उनके रस्सों को खोल देती है। तो हीरा जो है वो भागने की चेष्टा नहीं करता और मोती को समझाता है कि अगर हम भागेंगे तो इस नन्ही जान पर आफत आ जाएगी और इसकी माँ वैसे भी सौतेली है और वो इसे बहुत मारेगी। लेकिन वो लड़की ही कह देती है कि देखो बैल भागे जा रहे हैं, तो वे दोनों ही भाग खड़े होते हैं। तब वे जब एकदम से भागते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं और रास्ते में उनको एक मटर की खेत दिखाई देती है। वहाँ पर वो मटर चरना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनको सांड आता हुआ दिखाई देता है। सांड के साथ भी उनकी मुठभेड़ होती है, यानी कि उनके साथ भी उनकी लड़ाई होती है और उसको भी फिर वे भगा देते हैं। और लोग उनको फिर जब देखते हैं तो डंडे मारते हैं और फिर वो उनको काजी हाउस में पहुंचा दिया जाता है। काजी हाउस जहाँ पर अनेक जानवरों को बांधा गया होता है, जहाँ पर जो आवारा जानवर होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं, उसको काजी हाउस कहा जाता है। तो काजी हाउस में पहुंचने के बाद वे सभी जानवरों को देखते हैं कि सभी बेजान जानवर वहाँ पर पड़े हुए हैं। किसी को भी खाना नहीं दिया जाता, लेकिन हाजिरी लेने के लिए वहाँ पर उनकी लोग रोज ही आते हैं। तो वे उन जानवरों पर दया करते हैं और दम लगा करके दीवार जो है काजी हाउस की दीवार को तोड़ देते हैं और जानवरों को वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन जो मोती है उसके गले में मोटी रस्सी होती है जो नहीं टूटती। वे सभी जानवरों को निकाल देते हैं और वे दोनों वहीं के वहीं रह जाते हैं। काजी हाउस में फिर एक हफ्ता तक उनको खाना नहीं दिया जाता, सिर्फ पानी ही दिया जाता है, जिससे वे पानी पर बिल्कुल ही मरियम से बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। और फिर उनको एक हफ्ते के बाद लोग देखने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए। तो सभी देख करके चले जाते हैं, उनको कोई भी नहीं खरीदता। फिर एक दड़ियल आता है जो कसाई है, वो उनको खरीद लेता है और खरीद लेने के बाद वो उनको ले करके चल पड़ता है। जब वे रास्ते में जाते हैं तो वे बहुत अंदर से डर जाते हैं कि अब ये कसाई तो हमें मार ही डालेगा। लेकिन वे जब मुख्य भाषा में बातचीत करते जा रहे होते हैं तो रास्ते उनको वही लहराते हुए खेत, वही सब नजर आने लग जाता है। तो उनके मन में एक उल्लास पैदा होता है और मन में उल्लास आने के कारण वे दोनों ही उससे रस्सियां छुड़वाकर भाग खड़े होते हैं और भागते हुए वापस अपने ही घर में यानी झूरी के पास पहुंच जाते हैं। झूरी जब अपने बैलों को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और जब वह दड़ियल भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। जब दड़ियल कहता है कि ये मेरे बैल हैं, लेकिन झूरी कहता है ये मेरे द्वार पर खड़े हैं तो ये मेरे बैल हैं। लेकिन दड़ियल जिद करने लगता है तो मोती उसको बाहर तक, गांव के बाहर तक उसका पीछा करता है, उसको सींग मारता हुआ, डर दिखाता हुआ बाहर छोड़ करके आता है। सभी बच्चे वहाँ देख रहे होते हैं, सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, सब तालियां बजाते हैं और झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करता है। और फिर जब उनकी मालकिन आती है तो वह भी उनको बहुत अच्छा चारा देती है और बहुत स्नेह के साथ उनके माथों को चूम लेती है।
धन्यवाद।